So students, I'm very happy we are starting mentorship program with अथर्वा वायरागड़े फ्रॉम वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल। मैं अथर्वा को काफी टाइम से जानता हूँ। अथर्वा एक फैंटास्टिक इंडिविजुअल है, वेरी बैलेंस्ड, वेरी काम, एंड ही वुड बी एबल टू प्रोवाइड यू वेरी गुड गाइडेंस। और अब जब 6 महीने बचे हैं 180 दिन के आसपास, इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेली एफर्ट डालें, आप कंसिस्टेंट रहें। हर दिन अब मैटर करेगा, हर दिन जो आप वेस्ट करेंगे आपको गिल्ट फील होगा कि आप क्यों वेस्ट कर दिया। तो वो है ना, उस चीज में पकड़ के रखने के हिसाब से ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है एक बहुत स्पेसिफिक पर्पस से हमने अभी चालू किया, इसके पहले चालू नहीं किया था। 6 मंथ्स इज अ गुड टाइम। आप अपने आप को बांध सकते हैं और अपने ड्रीम की तरफ डेली एफर्ट डाल सकते हैं, जिसमें अथर्वा जो आपके मेंटर होंगे, अथर्वा वायरागड़े फ्रॉम VMMC वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में है। वहाँ से है वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस इन इंडिया। आप इनकी छत्र छाया, इनकी मेंटरशिप में रहेंगे। तो हम लोगों ने बहुत सिंपल रखा है, यदि आपने टारगेट बैच ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है देन यू विल हैव टू पे एक्स्ट्रा 500 रुपीज टू ज्वाइन दिस मेंटरशिप प्रोग्राम। यदि आपने टारगेट बैच ज्वाइन नहीं किया हुआ है, टारगेट बैच प्लस मेंटरशिप प्रोग्राम का ऑप्शन अवेलेबल है neetprep.com और नीटप्रेप ऐप पे। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ अथर्वा वायरागड़े हैं और अथर्वा के साथ हम लोगों ने पिछले साल टारगेट बैच का एक मेंटरशिप ग्रुप स्टार्ट किया था। जिन स्टूडेंट्स के पास टारगेट बैच था उनके साथ हम लोगों ने एक मेंटर अथर्वा के रूप में, अथर्वा इज अ फैंटास्टिक इंडिविजुअल, अथर्वा के बारे में अभी समझेंगे। तो हम लोग अब जब नीट के एग्जाम में करीब 6 महीने बचे हैं, वापस उस ग्रुप को इनेबल करना चाहते हैं। आप सब लोग उसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। अथर्वा, सबसे पहले आप बताइए आपका कब सिलेक्शन हुआ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और कहाँ पे इस समय पे पढ़ रहे हैं? तो मेरा सिलेक्शन हुआ था नीट 2021 में। तो उस ईयर मेरा स्कोर था 691 आउट ऑफ 720 और मेरा ऑल इंडिया रैंक था 371। और करंटली मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल में। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल। तो यदि आप देखेंगे टॉप 5 कॉलेजेस इंडिया के, एम्स दिल्ली आ जाएगा, शायद मौलाना आज़ाद आ जाएगा, शायद जिपमर आ जाएगा, और वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज भी इन 4 में आ जाएगा। उनमें शायद एम्स भोपाल और एम्स जोधपुर वगैरह भी अब आना चालू हो गए हैं, है ना। गुड। अथर्वा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं चंद्रपुर महाराष्ट्र से हूँ। चंद्रपुर महाराष्ट्र से है। तो अथर्वा, ये वाला जो मेंटरशिप ग्रुप है ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने टारगेट बैच भी ज्वाइन किया है। इसका पर्पस क्या है? तो हमारा इस पूरे ग्रुप का जो पर्पस ये है कि अभी जो हमारे पास लास्ट के 6 महीने बचे हुए हैं, तो इसमें अभी हम चाह रहे हैं कि कोई बच्चा भटके नहीं और उसको जो बेसिक चीज़ें वो पता हो कि इन लास्ट के जो हमारे जितने दिन बचे हुए हैं उसमें हमें जो मस्ट डू जो चीज़ें हैं उनमें हमें ध्यान देना है और वो चीज़ें हमें कंसिस्टेंटली करनी है। तो पर टारगेट बैच क्यों? लेट्स से किसी ने टारगेट बैच नहीं लिया, कोई किसी भी किताब से पढ़ रहा है, किसी और मॉड्यूल से कर रहा है, तो हम उन बच्चों को कह रहे हैं कि प्लीज़ आप ज्वाइन मत करिए, आपके पास टारगेट बैच होना चाहिए, तभी आप इस वाले मेंटर प्रोग्राम को ज्वाइन करिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि टारगेट बैच का मेन पर्पस है कि बच्चा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। आपका फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ रहने वाला है। आप दुनिया भर का ज्ञान नहीं देंगे, रात को क्या खा के सोना है, सुबह क्या खा के उठना है, उठने से पहले तो खा नहीं सकते, है ना। पर हम बहुत स्पेसिफिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग के अराउंड रहेंगे और टारगेट बैच में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग है, दैट इज़ द रीज़न। ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें होंगी इस मेंटर प्रोग्राम में? आपका फोकस किन चीज़ों के ऊपर रहेगा? तो हमारा मेन फोकस इस चीज़ पे रहेगा कि जो बच्चा थ्योरी पढ़ रहा है उसका वो इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करे एंड एट द एंड उसकी टेस्ट भी एक लिखे, ताकि उसको पता हो कि जो उसने थ्योरी पढ़ी है, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं, वो एक्चुअली उसको मैं अप्लाई कितना कर पा रहा है एक टाइम बाउंड मैनर में। तो अंडरस्टूड। मेन चीज़ ये है हमारे इसमें। और ये 1 to 1 नहीं है? 1-to-1 मेंटरशिप नहीं है ये। ठीक है। तो ग्रुप मेंटरशिप है। हम इस बात का भी फ़ायदा उठा रहे हैं कि जब बच्चे आपके साथ एक टेलीग्राम ग्रुप में होंगे, जब आपका मेंटर प्रोग्राम इन्होंने ज्वाइन कर लिया, तो आपके साथ एक रिस्ट्रिक्टेड टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें बच्चे आएंगे। और बच्चों से क्या एक्सपेक्टेड है फिर? बच्चों से मेरी एक्सपेक्टेशन कम ही है, ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट द थिंग इज़ कि ये जो बच्चों को बताया जा रहा है वो आप फॉलो करें एंड एक अपना कंसिस्टेंट रूटीन बना लें। ऐसा नहीं कि रोज़ उठ के आपको वही चीज़ मतलब फिर से रेनफोर्स करना पड़ रहा है, बट द थिंग इज़ कि आपको एक बार चीज़ बता दी, हम उसको आपको पुश करेंगे, लेकिन द थिंग इज़ द फर्स्ट पर्सन टू डू वो आप ही होने चाहिए, क्योंकि करना आप ही को है। सो द थिंग इज़ कि हम आपको गाइड करते रहेंगे साथ साथ, बट आपको जो मेन फोकस जो रहेगा वो आपके खुद के एफर्ट की तरफ रहना चाहिए। अंडरस्टूड। तो आपका फोकस डेली प्रैक्टिस की तरफ रहेगा। आप बच्चों से एक्सपेक्ट करें कि आप बताओ कि डेली आप कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और रात को सोने से पहले बता दो किया नहीं किया। दूसरी चीज़, आपका फोकस आप कह रहे हो रूटीन की तरफ रहेगा। तो फोकस उतना ज़्यादा नसों में एम्स दिल्ली बहता है, नसों में VMMC बहता है, वो सब नहीं है। फोकस इस बात पे है कि मोटिवेशन की बजाय
हम अपने आप को एक डिसिप्लिन फॉर्मेट पे लाए, क्योंकि मोटिवेशन तो आता जाता है, पर डिसिप्लिन बन गया तो वो आपके साथ रहेगा। डेफिनेटली, क्योंकि अब देखो मतलब मोटिवेशन का क्या है, तुम 2 रील जाके देख लोगे, लगेगा हाँ चलो आज एम्स दिल्ली निकाल लेते हैं या वीएमएमसी निकाल लेते हैं। बट द थिंग इज रूटीन वो चीज़ है जो एक्चुअली आपके गोल तक आपको लेके जाएगा। रोज़ वही सुबह उठ के आप वही चीज़ें कर रहे हो, उतना टाइम पढ़ रहे हो और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको अपने गोल तक लेके जाता है। इसके अंदर आप बच्चों के साथ हर हफ्ते ज़ूम कॉल्स भी करेंगे ग्रुप सेटिंग में? हाँ, इसमें हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में वीकली हमारे वीडियो कॉल्स भी होंगे जिसमें हम जो आपकी क्वेरीज वगैरह है उनको भी एड्रेस करेंगे। वीकली आप 2 वीडियो कॉल हाँ, ज़ूम पे 2 बच्चों के वीकली। साथ करेंगे। वेरी गुड। और इसके अलावा बच्चों को आप इन चीज़ों से भी रोकेंगे? कोई बच्चा आपसे पूछता है कि सर मेरा सिलेबस पीछे चल रहा है, मैं वन शॉट से करके जल्दी से कर लूँ क्या? नहीं, वन शॉट तो करना ही नहीं है, इससे अच्छा तुम छोड़ दो, है ना? वो वो वाले पर्टिकुलर चैप्टर टॉपिक, छोड़ दो। हाँ, पर्टिकुलर चैप्टर या यूनिट छोड़ दो। बट द थिंग इज़ वन शॉट के पीछे नहीं जाना है, और मैं छोड़ दो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी भी किया जा सकता है मेन विषय, मेन कांसेप्ट्स अभी भी बिल्ड करे जा सकते हैं। अभी शॉर्टकट्स के पीछे भागने का कोई टाइम कम मतलब नहीं है नहीं है। अभी, कोई 6 महीने बचे हैं, हाँ जी, काफ़ी है। इनफ टाइम है अभी भी। जिस बच्चे का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जैसे कहते हैं कि आप रिवीजन स्टार्ट कर दो। रिवीजन स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका सिलेबस जो है खत्म हो ही जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक आप है, साथ-साथ रिवीजन शुरू कर सकते हैं, कोई बिल्कुल दिक्कत ठीक वाली है। बात नहीं है। तो अथर्व, इसका मतलब बच्चे आपसे और बाकी लोग जो ग्रुप पे हैं, उनसे उनको कोई स्पेसिफिक पर्सनल डाउट हो रहा है, तो वो भी पूछ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वन शॉट से करूँ या ना करूँ? फिज़िक्स के क्वेश्चन करने में तकलीफ़ होती है तो क्या करूँ? दिन में कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ? कितना फ्रीक्वेंटली टेस्ट लिखूँ? अभी से फुल सिलेबस टेस्ट लिखूँ या बाद में जाके लिखूँ? ये सारी चीज़ों का डिस्कशन उस ग्रुप पे आप और बाकी बच्चों से उसे आंसर मिल जाएगा। डेफिनिटली। तो हम इस वाले ग्रुप पे स्ट्रिक्टली नॉन एकेडमिक चीज़ों पे रहेंगे। एकेडमिक चीज़ों के लिए बच्चों के पास कोचिंग और उनके दुनिया भर के जो साधन है वो अवेलेबल है। पर जो दुनिया भर की नॉन एकेडमिक चीज़ें, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखना है, कहीं पे अटक गए तो आगे कैसे बढ़ना है, वन शॉट देखूँ या ना देखूँ, कितना फ्रीक्वेंटली टेस्ट हो, ये सारी चीज़ों का वहाँ पे डिस्कशन हो जाएगा। तो एक लेवल पे अथर्वा आप ये बोल रहे हैं कि ये वो वाले सवाल हैं इस वाले ग्रुप पे जो आप आंसर करेंगे, जो आपने भी किसी ना किसी लेवल पे फेस किया, एंड यू आर अ मच बेटर पर्सन एज एन एमबीबीएस स्टूडेंट टू आंसर दीज क्वेश्चन कंपेयर टू फॉर एग्जांपल कोई टीचर या जिनसे बच्चे पढ़ रहे हैं। डेफिनेटली, क्योंकि देखिए जो एकेडमिक डाउट्स हैं आपके, वो आपके बेस्ट आपके टीचर आपको बता सकते हैं। बट अभी इस हिसाब से कि करंट सिचुएशन में कैसे डील करना है एज अ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट ही आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकता है। सो वो उस तरह के डाउट्स हम डील कर रहे होंगे ग्रुप पे। तो स्टूडेंट्स, आई एम वेरी हैप्पी, मैं अथर्वा को काफ़ी टाइम से जानता हूँ। अथर्वा एक फैंटास्टिक इंडिविजुअल है, वेरी बैलेंस्ड, वेरी काम, एंड ही वुड बी एबल टू प्रोवाइड यू वेरी गुड गाइडेंस। और अब जब 6 महीने बचे हैं 180 दिन के आसपास, इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेली एफर्ट डालें, आप कंसिस्टेंट रहें। हर दिन अब मैटर करेगा, हर दिन जो आप वेस्ट करेंगे आपको गिल्ट फील होगा कि यार क्यों वेस्ट कर दिया। तो वो है ना, उस चीज़ में पकड़ के रखने के हिसाब से ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, एक बहुत स्पेसिफिक पर्पस से हमने अभी चालू किया, इसके पहले चालू नहीं किया था। 6 मंथ्स इज़ अ गुड टाइम। आप अपने आप को बांध सकते हैं और अपने ड्रीम की तरफ डेली एफर्ट डाल सकते हैं, जिसमें अथर्वा जो आपके मेंटर होंगे, अथर्वा वायरागड़े फ्रॉम वीएमएमसी वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, दिल्ली में है। वहाँ से है, वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस इन इंडिया। आप इनकी छत्र छाया, इनकी मेंटरशिप में रहेंगे, तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच अथर्व, हम ये लॉन्च करें आज से, ये अवेलेबल है। तो हम लोगों ने बहुत सिंपल रखा है, यदि आपने टारगेट बैच ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, देन यू विल हैव टू पे एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ टू जॉइन दिस मेंटरशिप प्रोग्राम। यदि आपने टारगेट बैच ज्वाइन नहीं किया हुआ है, तो टारगेट बैच प्लस मेंटरशिप प्रोग्राम का ऑप्शन अवेलेबल है neetprep.com और नीटप्रेप ऐप पे। कोई भी और क्वेश्चन है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगेन वी आर स्टार्टिंग मेंटरशिप प्रोग्राम with Atharva Vairagade from Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital. Thank you very much.